हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम इंडियन हिस्ट्री में मुगल वंश के बारे में अध्ययन कर रहे थे और मुगल वंश में हम हुमायूं के बारे में पढ़ रहे थे। हुमायूं ने अब तक जो है अपने भाइयों के साथ जो है अच्छे संबंध बना रखे थे। भाइयों के साथ जो है उसने उदारतापूर्ण व्यवहार जो है स्थापित कर रखा था। लेकिन हुमायूं को ऐसा करने से जो उसे घाटा हुआ है, अपने राज्य को खोना पड़ गया। अब वो जो है दर दर की ठोकरें खाता हुआ फिर रहा है, तो ये हुमायूं के लिए अच्छा नहीं है। हुमायूं अब भाइयों को सबक सिखाएगा और किस तरह जो है वो वापस भारत में मुगल सत्ता की प्रतिस्थापना करेगा, ये हम आज के इस वीडियो सेशन में देखने वाले हैं। हुमायूं के निर्वासन काल के बारे में हम पढ़ रहे थे और निर्वासन काल में हुमायूं को अभी तक किसी ने सहायता नहीं दी है। फाइनली हुमायूं को जिस शासक से सहायता मिलने वाली है वो है फारस ईरान के शासक तहमास। तहमास जो है इसे सहायता देगा। तो ईरान के शाह की शरण में आज हम यहाँ से अध्ययन करने वाले हैं। हुमायूं ने जो है दिसंबर 1543 में शाह के पास यानी ईरान के शासक शाह तहमास के पास जो है सहायता की याचना भेजी और फरवरी 1544 में शाह की स्वीकृति प्राप्त कर वह शाह के पास पहुंचा। यानी कि शाह ने स्वीकृति दे दी कि हुमायूं को मैं सहायता दे दूंगा। शाह ने कह दिया, यानी शाह तहमास ने कह दिया कि जो है आपके हुमायूं को सहायता मिल जाएगी। तो हुमायूं रास्ते भर शाह ने जो है हुमायूं के स्वागत की भरपूर व्यवस्था की। लेकिन ईरान पहुंचने पर बैरम खान जो हुमायूं का सेनापति था, बैरम खान का व्यवहार अच्छा नहीं था। इस व्यवहार से शुद्ध होकर शाह ने यानी ईरान के शासक ने जो है हुमायूं को अपमानित करना आरंभ किया था। हुमायूं जो है इस अपमान को बर्दाश्त करता रहा। क्यों करता रहा? क्योंकि हुमायूं को जो है शाह ईरान के शासक से सहायता की उम्मीद है कि ईरान का शासक हमारी सहायता करेगा। ऐसी दो चार बातें सुना दे तो इससे क्या फर्क पड़ता है, बिल्कुल। और अंततः वह कुछ निश्चित शर्तों के बदले शाह की सहायता पाने में सफल हुआ। यानी शाह ने जो है कुछ शर्तें रखी सामने और इस शर्तों को हुमायूं ने मान लिया और हुमायूं को जो है सहायता मिल गई। ईरान के शासक ने जो है 14,000 सैनिकों की सहायता दी। हुमायूं को कहा, ये 14,000 सैनिक लेकर जाओ और भारत में वापस जो है मुगल सत्ता की अब आप क्या करो, प्रतिस्थापना करो। उसने हुमायूं को कहा कि अपने भाइयों से सावधान रहना है ना। भाई तुम्हारे जो है यही जो है तुम्हारे लिए घातक हैं, भाइयों से सावधान रहना है। और अफगानों के विरुद्ध राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने की भी सलाह दी। अफगानों के विरुद्ध आपको क्या करना है? अफगानों से लड़ना है। अभी अफगान शासन है, अफगान शासन चल रहा है भारत में, तो आपको अफगानों को हराना है, तो राजपूतों का भी सहयोग प्राप्त करना चाहिए, ऐसी सलाह दी। इन सब के बदले हुमायूं को शिया मत स्वीकार करना पड़ा। मुस्लिम धर्म में दो मत है, शिया और सुन्नी, तो शिया मत स्वीकार करना पड़ा, यह शर्त थी। और भारत में शिया मत को राज्य धर्म बनाने का और कांधार शाह को सौंपने का वादा करना पड़ा। यानी कि प्रमुख शर्तें कौन सी होगी? एक तो शिया मत स्वीकार करना पड़ा। भारत में जैसे ही मुगलों की सत्ता वापस स्थापित होगी तो भारत को कौन से राज्य, शिया मत को, मुस्लिम धर्म का जो शिया मत है, इसको राज्य धर्म का जो है दर्जा देना पड़ेगा, ये वादा कर दिया। और साथ ही कांधार जो अभी किसके पास है? कामरान के पास है, तो कांधार जीतने के बाद ये ईरान के शासक को सौंपना पड़ेगा। ऐसी जो है शर्तें हुमायूं ने मानी और ईरान के शासक ने हुमायूं को जो है 14,000 सैनिकों की सहायता दी। अब ये सारी जो सैनिक वगैरह हैं, ये हुमायूं इसको लेकर आएगा भारत की ओर और भारत में जो है मुगल सत्ता की दोबारा प्रतिस्थापना करेगा। ईरान के शाह की सहायता हुमायूं के लिए एक वरदान सिद्ध हुई। उसने अपना खोया हुआ धैर्य एवं शक्ति जो है वो पुनः प्राप्त कर ली। एक बार फिर वह भारत में भाग्य आजमाने को जो है लालायित हो उठा। यानी कि अब भारत में जो है एक बार पुनः अब मैं मुगल सत्ता की जो है प्रतिस्थापना कर दूंगा, मुगल सत्ता यानी मुगल राज्य की स्थापना दोबारा कर दूंगा, पुनः स्थापना कर दूंगा। लेकिन इससे पूर्व उसको अब क्या करना है? यदि भारत में स्थापना करनी है तो इससे पहले मध्य एशिया में अपनी शक्ति संगठित करनी पड़ेगी। मध्य एशिया में अपनी शक्ति संगठित करने के बाद साथ ही अपने विद्रोही जो भाई हैं उनको भी वश में लाना है। विद्रोही भाइयों के साथ जो है कब तक आप दयापूर्ण भाव या उदारतापूर्ण भाव रखोगे, है ना। भाइयों से जो है, भाइयों ने भी इनका साथ नहीं दिया है तो भाइयों को भी अब सल्टाना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले उसने कांधार विजय की योजना बनाई। यानी कांधार जो कामरान के पास है, सबसे पहले जो है भाइयों को सल्टाने के लिए कामरान को हराना पड़ेगा। अस्करी, हिंदा सबको जो है सल्टाना पड़ेगा। देखिए किस प्रकार भाइयों को सल्टाता है ये। कांधार की विजय, सबसे पहले कांधार की विजय। ईरान से चलकर हुमायूं कांधार की तरफ बढ़ा। कांधार पर उसका भाई अस्करी था, किसके प्रतिनिधि के रूप में? कामरान के प्रतिनिधि के हैसियत से जो शासन कर रहा था कांधार पर। और कामरान जो हमेशा ही हुमायूं के विरुद्ध जो है षड्यंत्र रचता रहता था
उसने जो है अस्करी को हुमायूं का मुकाबला करने का आदेश दिया। कामरान ने कहा अपने भाई को, अस्करी तू जा, अब की बार जो है हुमायूं से मुकाबला कर। हुमायूं ने अस्करी को समझाने की कोशिश की। जब ये मुकाबला करने आया अस्करी हुमायूं के सामने, तो हुमायूं ने अस्करी को समझाया कि रुक जा बेटा, मान जा, है ना, कांधार दुर्ग को घेर लिया, यदि नहीं माना तो हुमायूं ने क्या किया, कांधार दुर्ग घेर लिया। और कांधार दुर्ग घेरने पर जो है अस्करी ने सितंबर 1545 में ये जो कांधार का दुर्ग है ये आपके हुमायूं को सौंप दिया। अस्करी को नजरबंद कर दिया, एक भाई को तो यहाँ पर नजरबंद कर दिया। कांधार अब जो है वादा किया था शर्त के मुताबिक, ये किसको सौंप दिया, ईरान के शासक को सौंप दिया। कांधार ईरान के शाह को सौंप दिया गया, परंतु शीघ्र ही कांधार ईरान को सौंप दिया तो ईरानी गवर्नर था यहाँ पर नियुक्त किया, उस एक ईरानी गवर्नर की यहाँ पर मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में हुमायूं ने जो है कांधार पर खुद अधिकार कर लिया और यहाँ का जो शासक है वो किसको नियुक्त कर दिया, बैरम खान को, अपने जो विश्वस्त सैनिक था, सिपाही था, उसको, बैरम खान को जो है सेनापति को यहाँ पर कांधार का शासक नियुक्त कर दिया। अब कांधार किसके कब्जे में आ गया है, कांधार अब हुमायूं के कब्जे में आ गया है। कांधार के बाद में काबुल और बदख्शां पर यह अधिकार करेगा। काबुल पर कामरान का आधिपत्य था, काबुल और कांधार दोनों पर ही कामरान का ही था, लेकिन हमने अभी बात की थी कांधार पर, तो कांधार पर हुमायूं ने, कामरान ने जो है अपने भाई अस्करी को यहाँ पर नियुक्त किया हुआ था। हुमायूं जिस समय काबुल पर आक्रमण की योजना बना रहा था, उसी समय हिंदाल और मिर्जा यादगार कामरान का साथ छोड़कर हुमायूं से आ मिले थे। यानी अब इनको भी लग गया, हिंदाल एक जो इसका भाई है और साथ ही मिर्जा फैमिली का मिर्जा यादगार, ये दोनों कामरान का साथ छोड़कर हुमायूं के पक्ष में आ गए हैं। और कामरान ने जो है हुमायूं का मुकाबला करने का निश्चय किया, परंतु वह हार गया। कामरान जो है हुमायूं से हार गया है। काबुल से वह गजनी भाग गया। कौन, आपकी कामरान। हुमायूं ने हिंदाल को उसका पीछा करने भेजा। हिंदाल अब किसके पक्ष में है, हिंदाल हुमायूं के पक्ष में है, तो हिंदाल को कहा कि तू कामरान के पीछे जा। 15 नवंबर 1545 को विजयी हुमायूं ने जो है काबुल में पुनः प्रवेश किया। काबुल के पश्चात उसने मिर्जा सुलेमान को परास्त कर बदख्शां पर भी अधिकार कर लिया। यानी काबुल, बदख्शां, कांधार, अब सब पर किसका अधिकार है, हुमायूं का अधिकार है। काबुल और कामरान पर हुमायूं की विजय अस्थायी सिद्ध हुई। अस्थायी कैसे सिद्ध हुई, क्योंकि कामरान अभी भी अपने भाई को परेशान करने की कोशिश कर रहा था। कामरान अभी भी जो है हुमायूं को परेशान करने की कोशिश कर रहा था। जिस समय हुमायूं बदख्शां में था, यानी कांधार और काबुल को जीतने के बाद हुमायूं जब बदख्शां में था, तो कामरान ने पुनः 1546 में वापस आ गया। ये गजनी से भागकर काबुल एवं गजनी दोनों पर जो है इसने अधिकार कर लिया। काबुल पर भी अधिकार कर लिया और साथ ही गजनी पर भी अधिकार कर लिया। अतः हुमायूं अब वापस कामरान को सबक सिखाने के लिए वापस कहाँ आएगा, काबुल अभियान पर निकलना पड़ेगा इसको। और 1547 में हुमायूं ने वापस काबुल विजय की। कामरान भागकर वापस, कामरान फिर भाग गया। कामरान जो है वो बल्ख और बदख्शां चला गया, परंतु अगले ही वर्ष वह पुनः काबुल आ धमका। यानी हुमायूं जैसे ही काबुल से दूर गया तो कामरान वापस जो है यहाँ पर आ गया, आ धमका। और 1548 में हुमायूं ने उसे पराजित कर क्षमा प्रदान की। 1548 में एक बार फिर इसको, कामरान को पराजित करके हुमायूं ने अभी भी जो है उदारतापूर्ण व्यवहार दिखाया, अपने भाई को जो है माफ कर दिया। इतने पर भी कामरान जो है अपनी नीचता से बाज नहीं आया। इतना जो है दुष्ट है ये, अपनी नीचता से बाज नहीं आया। उज्बेकों की सहायता से 1549-50 में जो है उसने काबुल पर फिर आक्रमण कर दिया। कामरान इस बार फिर से जो है हुमायूं के हाथों से आपके पराजित होकर इस्लाम शाह की शरण में भारत पहुंचा। यानी जो इस्लाम शाह शासक है भारत में, अफगान शासक की शरण में आ गया और उसने इस्लाम शाह की सहायता से हुमायूं को परास्त करने की योजना बनाई, परंतु उसे वहां निराशा ही हाथ लगी। यानी ये इस्लाम शाह के साथ मिलकर हुमायूं को जो है हराना चाहता है, लेकिन इसकी ये योजना जो है वो असफल रही। अतः वह वापस काबुल की तरफ लौटा। यानी कामरान फिर वापस काबुल की तरफ लौटा। मार्ग में सुल्तान अहमद गख्खर ने जो है, जो हुमायूं का हितैषी था, ये जो व्यक्ति है ये हुमायूं का हितैषी था, उसे पकड़कर हुमायूं के पास भेज दिया। यानी इसने बीच मार्ग में ही है, जो काबुल जाते हुए बीच मार्ग में ही कामरान को पकड़कर हुमायूं के पास भेज दिया। हुमायूं इस बार भी उसे क्षमा करना चाहता था, यानी कि ठीक है भाई, ये इसको क्षमा करने उसके लिए तैयार था, परंतु इसके जो सरदार थे हुमायूं के, उस सरदारों के दबाव में आकर कामरान को अंधा करवा दिया था। अंधा करवाते वक्त जो है इसने जो है बहुत सारे मुक्के भी मारे थे। जो भी इसको अंधा करने आया था उसने मुक्के भी मारे थे। हुमायूं ने जो है ये देख नहीं पाया था ये दृश्य, और हुमायूं ने जो है अपने सरदारों के दबाव में आकर कामरान को जो है अपने भाई को अंधा करवा दिया था। इसकी भाई की जो दोनों आंखें हैं उसमें नस्तर फिरवा दिया था। नस्तर यानी जो हम यूज में लेते हैं ना अपने ऑफिस वगैरह में, जो कागज काटने के लिए जो टिका होता है आगे से, उसको जो है आंखों में डाल दिया और इस प्रकार कामरान को अंधा करवा दिया। मारा नहीं, हालांकि मारने की सरदारों ने कहा था कि इसको तो सल्टा ही दो, पूरा सल्टा दो, लेकिन पूरा नहीं सल्टाया इसको। हुमायूं ने कहा कि भाई ये कुछ तो मतलब जिंदा तो रखनी है, इस कारण इसकी आंखों में जो है
आंखें फोड़ दी इसकी दोनों। बाद में हुमायूं की अनुमति से वह जो हुमायूं ने कहा कि अब बस भाई है, तो इसको मक्का भेज दिया, मक्का चला गया। वहीं यानी हुमायूं की अनुमति से गया है ये मक्का, क्योंकि हुमायूं नहीं चाहता था कि उसके भाई की जो है मृत्यु हो, इस कारण इसको मृत्यु दंड नहीं दिया और आंखें ही फोड़ डाली। वहीं अक्टूबर 1557 में उसकी मृत्यु हो गई, यानी मक्का में ही जो है कामरान की मृत्यु हो गई। इस बीच अस्करी भी 1551 में मक्का भाग गया और दूसरा भाई जो अस्करी है वो भी 1551 में मक्का भाग गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई, वहां पर इसकी भी मृत्यु हो गई। हिंदाल भी जो है एक युद्ध में मारा जा चुका है। इस प्रकार तीनों भाई जो है अब सड़ चुके हैं। इस प्रकार 1553 तक हुमायूं आंतरिक विद्रोहों पर नियंत्रण प्राप्त कर चुका था। काबुल, कंधार, गजनी, बदख्शां पर उसकी जो है सत्ता वो स्थापित हो चुकी थी, यानी भाइयों को इसने अब पूरी तरह सल्टा दिया है। यानी बीच बीच में निर्वासन काल में भी जो है इसके भाइयों ने इसे बहुत दुख दिया था, अब इस दुख से इसका निपटारा हो चुका है और अब ये जो है आगे है भारत की तरफ बढ़ेगा और पंजाब पर आक्रमण करेगा और इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। भारत में जो है ये अब किस प्रकार जो है मुगल सत्ता की वापस जो है पुनर्स्थापना करेगा, इसको हम देखेंगे अगले वीडियो सेशन में। आशा करता हूं कि आपको ये जो है सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।